प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने सुंदर अवसर प्रदान किया कि एक बार हम फिर से ऑनलाइन होकर प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबों को दिया है कि प्रभु जी हम तेरे वचन में से जो प्रकाशित वाक्य है उसमें से सीख सकें प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे दोबारा आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं और हम जानते हैं अंत के समय में हम चल रहे हैं और क्या क्या होने वाला है ये बाइबल में हमें बताया गया है। जब हम इसके बारे में सीखते हैं, हमारी बुद्धियों को, हमारे ज्ञान को, हमारी समझ को प्रभु जी खोल दीजिए ताकि हम तेरी गूढ़ बातों को समझ सके। तेरी पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे ताकि प्रभु जी हम तुझ में आगे को बढ़ सके। प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिए और आज का जैसा टॉपिक मैंने कैप्शन में दिया है वो स्पष्ट लिखा हुआ है, छठवीं मोहर का खोला जाना। मैंने 5 मोहर तक बात की थी और उसके बाद फिर हमारे एस वेडनेसडे शुरू हो गए थे और अब मैं छठवीं मोहर के बारे में बताना चाहता हूँ। ये विश्वव्यापी उथल पुथल या बर्बादी या आकाश चिन्ह के बारे में ये बताती है। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय 12 पद से 14 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां इस प्रकार लिखा हुआ, स्पष्ट तौर से देख लीजिए। जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। जैसा आप जानते हैं, हमने पहले सीखा है कि जब मोहर खुली तो सफेद घोड़ा प्रकट हुआ और उसने क्या क्या किया आप जानते हैं। दूसरी मोहर खुली तो लाल घोड़ा युद्ध की तैयारी में लग गया। सफेद घोड़ा यानी कृष्ण विरोधी के बारे में बताया गया है जो भरमाएगा। तीसरी मोहर खुली तो काला घोड़ा यानी अकाल और तबाही आ गई। चौथी मोहर खुली तो पीला घोड़ा और मृत्यु व नरक के दर्शन करा दिए गए। 5वीं मोहर खुली तो वो शहीदों की स्वर्गिक आत्माएं और नाना प्रकार की चीजें होने लगी। और 6वीं मोहर खुली तो विश्वव्यापी उथल पुथल व बर्बादी या आकाश चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रियो, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के आने से पहले ये घटनाएं होंगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूका 21 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय इस बात की गवाही देता। लिखा है, जब 6वीं मोहर खुली तो आकाशीय चिन्ह प्रकट हुआ, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा, यही हमारा आज का टॉपिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। जब उसने 6ठी मोहर खोली तब मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और बाल से बने कंबल के समान सूर्य काला हो गया और चंद्रमा लहू के समान सदृश से हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी ने हिलाकर अंजीर के वृक्ष के कच्चे फल गिर पड़ते। आकाश फटकर ऐसे हट गया जैसे चर्म पत्र
लिपट जाता और प्रत्येक पर्वत तथा द्वीप अपने स्थान से हट गया। ये मैंने ट्रांसलेशन किया हिब्रू बाइबल से और ग्रीक बाइबल से, इसलिए आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बात प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 12 से 14 पद में बताई गई। साधारण से शब्दों में मैं कहूं, आकाश मंडल व भूमंडल में प्रभु यीशु मसीह के तेज व पराक्रम से उथल पुथल यानी ग्रेट अप हेवल होने लगा। यानी किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, जो समझ से परे, लेकिन बाइबल में इसका वर्णन है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 19 और 20 पद, और साथ ही साथ योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 पद इस प्रकार वर्णन करता। मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं ऊपर आकाश में अद्भुतकार और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लोहू और अग्नि एवं धुएं का सा बादल दिखाऊंगा। सुन लीजिए, लहू, अग्नि और धुएं का सा बादल प्रभु के महान और महिमा में दिन के आने से पहले, यानी सेकंड कमिंग से पहले, सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा। और ऐसा होगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। योएल में भी लिखा हुआ है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर अद्भुत कार्य करूंगा, अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं के खंबे दिखाऊंगा। यहोवा के महान और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा। और ऐसा होगा कि जो कोई यहोवा का नाम लेगा, जो कोई यहोवा का नाम लेगा, बाइबल कहती है जो भी उसका नाम लेगा उसका उद्धार होगा। अब यहां पर 3 वरन 4 चीजें बताई गई हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। पहला अग्नि, दूसरा लोहू, तीसरा धुएं का बादल और चौथा खंबा। खंबे लिखा हुआ, खंबे यानी कई खंबे। 20वीं सदी के अंतिम समय के लोग इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब हम 21वीं सदी में आ गए हैं तो और बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। 6 अगस्त 1945 से पहले यह मोहर बंद थी। आप डेट नोट करते जाइए, समय नोट करते जाइए। 6 अगस्त 1945 से पहले यह मोहर बंद थी। कोई भी नहीं समझ सकता था, परंतु अब हर कोई जानता है कि अणु बम, परमाणु बम के हिरोशिमा यानी जापान पर फटने के पश्चात क्या हुआ। एक 40,000 फुट ऊंचा धुएं का बादल खंबा तैयार हो गया। जब ये परमाणु बम जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया गया तो लिखा है 40,000 फीट ऊंचे धुएं का खंबा, जिसको खुंबी भी कहा गया, यानी मशरूम की शक्ल में यह खड़ा हो गया, यानी खंबा और फिर छाते की तरह। इसमें धूल, चट्टानों आदि के साथ मानवीय शरीर के
टिश्यूज भी शामिल थे। उस बादल ने जब ये खंबा 40,000 फीट ऊंचे बादल के रूप में खड़ा हुआ तो उस समय बादल ने सूर्य को अंधेरा कर दिया। आप यदि पढ़े तो लिखा है लोग टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहे थे, कार कर सकते थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हिरोशिमा का कुछ अंश मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो अंग्रेजी भाषा में है। द ब्रिलियंट मॉर्निंग वॉज obscured as if a sudden mist had been cast by the enchanter's hand. A mist formed of infinitesimal particles of bricks and stones of the earth and vegetation and human tissues. इसका मैंने आपको हिंदी में वर्णन बताया। कहने का मतलब है प्रियो कि उस समय जो ये बादल खड़ा हो गया उस शहर में क्या पूरे शहर और उस देश को ही इस बादल ने घेर लिया, लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। ये शाया नबी की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 2 पद से 13 में इसी प्रकार लिखा हुआ है। 2 पद से 13 में लिखा है, 10वां पद पढ़ता हूं। क्योंकि आकाश के तारागण और उसके नक्षत्र आगे को अपना प्रकाश न देंगे, सूर्य का उदय अंधकार पूर्ण होगा और चंद्रमा प्रकाश न देगा। कई लोग, जब मैं छोटा था मेरे अंदर भी कई प्रश्न उठते थे जो बाइबल में लिखा हुआ है, और जब मैं फिर पादरी बना, ट्रेनिंग लेकर आया, कई लोग प्रश्न करते थे मुझसे, क्योंकि वो पूछते थे कि कैसे हो सकता है कि यहोशू ने सूरज को वही रोक दिया। बाइबल में लिखा है यहोशू ने सूरज को रोक दिया जब तक इस्राएली विजय नहीं हो गए। आज साइंस और नाना प्रकार की साइंस इस बात की गवाह है। नाना प्रकार के नक्षत्र के वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य 2 घंटे 40 मिनट तक आसमान में स्थिर रहा, ना आगे गया ना पीछे गया। क्योंकि ये सब होगा, परमेश्वर कहता है ये होगा मेरे आने से पहले, मेरे पुत्र के आने से पहले ये चिन्ह होंगे। ऐ मसीहो, ऐ कलीसिया के मेंबरानो जो तुम नामधारी हो, अपने आप में विश्वास करो। लिखा है जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। इस प्रकार बाइबल कहती है मैं संसार को उसकी दुष्टता और दुष्टों को उसके अधर्म के कारण दंड दूंगा। पद 11 इस बात की गवाही देता। प्रियो, आज हम चारों तरफ देख रहे लड़ाइयां, लोग परमाणु बम की धमकियां दे रहे, कईयों के पास परमाणु बम एकत्र हैं, वे सोच रहे हैं एडवांस हो गए हैं, लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने अपने बर्बादी का सामान खुद तैयार कर लिया। ये वो समय होगा जब अंतिम युग या अणु युद्ध में इस्राएल को और आपस में एक दूसरे को समाप्त करने में देश लगे रहेंगे। लिखा है युद्ध, अंतिम अणु युद्ध में इस्राएल देश को और आपस में एक दूसरे को समाप्त करने में लगे रहेंगे। अभी तो केवल बम पटके जा रहे हैं। और लिखा है जब ऐसा होगा
तो पर्वतों पर एक बड़ी भीड़ सा कोलाहल सुनाई देगा, बड़ा शोर सुनाई देगा। आपने देखा जब इस्राएलियों पर 7 नवंबर को अटैक हुआ, लोग आकाश से भी आए, जमीन से भी आए, पानी की तरफ से भी आए और इस्राएलियों को घेर लिया। उनके लोगों को बंधक बना के ले गए, कई बंधक मार दिए गए, कई छुड़ा लिए गए और कई अभी भी बंधक। इस्राएल बाइबल में लिखा है जब तक वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरेगा, परमेश्वर उसे दंडित करता रहेगा। आगे बताऊंगा मैं आपको, कई संदेश मैंने इस पर बनाए हैं, लेकिन अभी पहले मैं ये समाप्त करना चाहूंगा, तब उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा है पर्वतों पर एक बड़ी भीड़ का कोलाहल सुनाई देगा, मानो बहुत सारे लोगों में हलचल हो रही, दौड़ भाग हो रही, इधर से उधर जाना हो रहा है। राज्यों अर्थात बहुत सी इकट्ठी जातियों में कोलाहल की आवाज या युद्ध का समाचार प्राप्त होगा। अब ऐ कलीसिया के लोगों, ऐ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों, क्या आपके चारों तरफ ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए राष्ट्र राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, देश देश पर चढ़ाई कर रहा है और अणु बम परमाणु बम फेंकने की धमकियां दे रहे। अभी मनुष्य में हिम्मत नहीं आई है कि वो फेंक दे, क्योंकि वो भी जानता है कि मैं कहीं भी मारूंगा उसे भी मरना है, कहीं भी मारूंगा, मरना सबको है। अगर मैं परमाणु बम अणु बम मारता हूं तो मैं भी नहीं बचूंगा। रशिया ने तो ऐसा कर रखा है कि अगर रशिया के साइंटिस्ट भी मर जाएं तो लिए ध्यान से, और कोई भी ऑपरेशन करने वाला उनका ना हो, तब भी रशिया ने ऑटोमेटिक ऐसा कार्य कर रखा है कि वो अपने आप फूटने लगेंगे, तबाही तबाही होगी। इसलिए प्रियो, जो हम मसीह हैं, रोए गिड़गिड़ाए आत्माओं को बचाने के लिए परमेश्वर के समक्ष आंसू बहाएं, क्योंकि यदि हमारे शहर के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग ही यदि प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे, तब भी हमें उसका लेखा देना है। क्योंकि परमेश्वर पूछेगा, मैंने तुम्हें समय दिया, मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें संसाधन दिया, मैंने तुम्हें कलीसिया में रखा, मैंने तुम्हें जिंदा रखा, तुमने मेरे राज्य के लिए क्या किया? प्रियो, युद्ध का समाचार अब कानों को भाता नहीं है। अब यूज्ड टू हो गए हम, इसलिए युद्ध हो रहा है, होने दो, क्योंकि इतनी लड़ाइयों की चर्चाएं सुन ली है कि अब सुनने का दिल नहीं करता। ये तो अभी शुरुआत है प्रियो। यदि आप बाइबल पढ़ें, लिखा है तुम डर ना जाना। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, नाना प्रकार की चर्चा सुनो, तो डर ना जाना, घबरा ना जाना। ये तो केवल शुरुआत है। परमेश्वर के महिमावान और सृष्टिकर्ता होने के सबसे साफ निशान आकाश मंडल की वस्तुएं हैं। फिर सुन लिए, परमेश्वर के महिमावान और सृष्टिकर्ता होने के सच्चे साफ निशान या चिन्ह आकाश मंडल की वस्तुएं हैं। आपने सुना होगा, परमेश्वर ने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया। प्रियो, कई कंट्रियों ने अपने अपने सूर्य बना लिए, लेकिन 7 मंडप, 7 सूर्य
ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा, जब आगे की चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बाइबल। केवल मैं ये बताना चाहता हूं प्रियो, ये आकाश की चीजें हैं जो परमेश्वर ने समय ऋतु के अनुसार बांध रखी है। ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। इन्हें रोज आज्ञा देने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रही है, पाताल परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, आकाश परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है। केवल मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, जबकि वो जानता है परमेश्वर का पुत्र दोबारा आने वाला है, कलीसिया उठाई जाएगी। ये सब जानता है। ये आकाश और पृथ्वी पर जो हलचल, बर्बादी, उथल पुथल है, वो मनुष्य जानता है। बाइबल में लिखा हुआ है, मसीही भी जानता है, लेकिन परमेश्वर की ओर फिर नहीं रहा है, क्योंकि वो हठीला हो गया, फिरौन की तरह हो गया है। लिखा है, जैसे सूर्य, चंद्रमा या चांद और सितारे जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इनमें होने वाले कार्य चिन्ह, उनका उदय होना, उनका अस्त होना, अंधेरा होना, उनकी चाल में वो चलना, जो पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, जो हो रहा है, अविश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए भय का कारण है, ना कि विश्वासी और मसीहों के लिए। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात देखी जा रही है, मसीही लोग जो नामधारी हैं, वे ज्यादा डरे हुए, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं। वो संसारिकता में हो गए। यिर्मयाह 10:2 में लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, वह आकाश के चिन्हों को देखकर भयभीत मत हो। यद्यपि अन्य जातियां उनसे भयभीत होती हैं, यदि हम में और आप में से जो यीशु यीशु करता है, जो केवल होठों से मेरा नाम लेता है, दिल से नहीं लेता, वो डरा हुआ है। लेकिन जो विश्वास में स्थिर है, जो अपने उद्धार को पकड़े हुए है, जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो रहा है, जो कलीसिया से संगति रखे हुए है, जो बाइबल की आज्ञाओं पर चल रहा है, जो परमेश्वर के नियमों को मान रहा है, जो एक दूसरे को प्रार्थना में उठा रहा है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में लिखा हुआ है, अपने द्वितीय आगमन के विषय पूछे जाने पर शिष्यों को छठा चिन्ह प्रभु ने बताया, वो है आकाश में चिन्ह। आप कभी आकाश में आज रात में देखिएगा, कई बार मैं देखता हूं, बहुत तेज तारा चमक रहा है, समझ में नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो आकाश में चिन्ह दिखाया गया, एक तारा उदय होगा, और शास्त्रियों ने, ज्योतिषियों ने देखा, उस तारे को देखकर अपनी पोथियों में पढ़ा और यीशु के दर्शन करने को निकल पड़े। कई हजार ज्योतिषी निकले थे, 3 यीशु के पैदा होने के बाद पहुंचे, और एक जब यीशु क्रूस पर मर रहा था। प्रियो, आकाशीय चिन्ह
आपको मालूम है शैतान जो है उसका ऑफिस कहां है आप जानते हैं? हवाओं में है, आकाश में है। वो हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर नहीं जाने देता। यदि हमारी प्रार्थनाओं में बल नहीं है, यदि हमारी प्रार्थनाओं में वेदना नहीं है, यदि हमारी प्रार्थनाओं में आंसू नहीं है, यदि हमारी प्रार्थनाओं में प्रतिज्ञाएं नहीं है, यदि हमारी प्रार्थनाओं में वाचा नहीं है, यदि हमारी प्रार्थनाओं में यीशु का विश्वास नहीं है, तो शैतान हमारी प्रार्थनाओं को योश सिंहासन तक नहीं पहुंचने देगा। फिर तो हमारी प्रार्थनाएं खाने की प्रार्थना बनकर रह जाएंगी। यही कारण है कई मसीहों की प्रार्थनाएं सुनाई नहीं देती। सब बातें एक ही बात की ओर इशारा करती, एक ही बात की ओर। प्रभु यीशु मसीह का महिमा व पराक्रम के साथ दोबारा पृथ्वी पर आगमन, परमेश्वर के राज्य की स्थापना, अर्थात मनुष्य के पुत्र यीशु का चिन्ह। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा दानियल की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब आप मेरी बात को समझेंगे। दानियल 7 13 और 14। मैंने रात को दर्शन में देखा कि मनुष्य के पुत्र के समान कोई आकाश के बादलों में आ रहा था, और वो अनादि काल के प्राचीन तक पहुंचा, और वो उसके सम्मुख लाया गया, और उसको प्रभुता, महिमा और राज्य दिए गए, जिससे देश देश, जाति जाति के, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसकी सेवा करें। उसका प्रभुत्व सनातन काल तक अटल है, और उसका राज अविनाशी रहेगा, यानी ना खत्म होने वाला। प्रियो, आज परमेश्वर के पुत्र ने हमसे और आपसे प्रतिज्ञा की है अनंत जीवन की, स्वर्ग में ले जाने की, यूहन्ना 14 अध्याय के अनुसार। लेकिन क्या हमारी तैयारी है? आकाश में चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ बाइबल के अनुसार घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हमारे विश्वास में अभी भी कंपन है, अभी भी लर्किंग है, अभी भी वो स्थिर नहीं है। ये सारे संसार के लिए चिन्ह होगा कि यीशु या प्रभु यीशु राजाओं का राजा व प्रभुओं का प्रभु आ रहा, और संसार के वर्तमान सिस्टम यानी तंत्र का अंत होने वाला है। संसार के सिस्टम यानी तंत्र का, जिससे संसार चल रहा है, उसका अंत बहुत ही शीघ्र है। पहले बहुत ध्यान से सुनिए, पहले पृथ्वी के तंत्र का अंत जल प्रलय से हुआ, यानी जब पहले पृथ्वी थी और जब जल से परमेश्वर ने नाश कर दी, उससे पहले कहा मनुष्य के जीवन में जो भी, या दिमाग में, दिल में, मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं सारी पृथ्वी को नाश कर दूंगा। पहली पृथ्वी की बात कर रहा हूं। कई विद्वान कहते हैं उसमें भी, उस समय नूह के समय में भी आबादी बहुत थी, करीब 8 अरब लोग, ऐसा अनुमान लगाया जाता। अभी हमारी आबादी 8 अरब नहीं पहुंची है, दूसरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। फिर तीसरी पृथ्वी और नए यरूशलेम की बात हम बाद में करेंगे।
यानी पहले पृथ्वी का तंत्र या सिस्टम जल प्रलय के समय नाश हो गया, लेकिन परमेश्वर को उस समय दया हुई। नूह धर्मी था, परमेश्वर की उपासना करता था, और परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को 8 प्राणियों को बचाया। 8 अरब में से केवल 8 प्राणी। कितनी दयनीय बात है, कितनी भयंकर बात है कि पाप ने केवल 8 आदमियों को ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में सुरक्षित रखा, बाकी सब शैतान के लोग थे। आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है दुनिया में? जो प्रभु के दास कहलाते हैं वही भ्रष्ट हो रहे हैं। लिखा है अंत के समय में भरवाने वाला आएगा और तुम्हें जो विश्वासी है भरमा देगा। पढ़िए आप। खैर ये विषय नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं। दूसरा पत्र 3 अध्याय 7 पद, और उसके वचन के द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7 पद, उसके वचन के द्वारा वर्तमान आकाश और वर्तमान पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए। और अब ये अणु ईंधन के द्वारा सरलता से संभव है। अणु बम, परमाणु बम, ये बिल्कुल सरलता से संभव है। पहले सोच सकते थे ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अब हमारी सोच बदल गई। प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार तो संसार धुएं व आग का बादल और खंबा देख चुकी है। निकट भविष्य में भी बादल व खंबे देखेगी। हिरोशिमा में तो एक ही देखा था, लेकिन जब अब फटेंगे तो खंबे के खंबे दिखाई देंगे। छा जाएगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा लहू सा हो जाएगा। कभी कल्पना की है? आगे चलते, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। सूर्य अंधेरा हो जाएगा। सूर्य 3 प्रकार से दिखना बंद हो जाता है। सुनिए ध्यान से, मैं पढ़ रहा था, कई रिसर्च किए मैंने। जो सूर्य को अंधेरा कर देते हैं, पहला, कोई ज्योति सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान हो तो वो अंधेरा हो जाएगा। बादल सूर्य को ढक ले तो वो अंधेरा हो जाता है। और सूर्य ग्रहण लग जाए तो अंधेरा हो जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं बाइबल से, आप भी चौंक जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति सूर्य से कहीं अधिक तेजोमय और महिमामय पूर्ण है। यीशु की ज्योति, स्वर्ग में सूरज नहीं है, चांद नहीं है, तारे नहीं है, फिर भी स्वर्ग पृथ्वी से ज्यादा ज्योतिमय है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर की ज्योति से प्रकाशमान है। क्योंकि सूर्य को तो उसी ने बनाया है। किसने? हमारे परमेश्वर ने। पौलुस, मुझे एक उदाहरण याद आता है। जब पौलुस दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, जब पौलुस
दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था तो उसे ज्योति चमकी। सुनिए ध्यान से, आफताब की रोशनी से भी तेज रोशनी थी और उसमें से आवाज आई, मैं यीशु। जब पौलुस ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है, उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता। पौलुस ज्योति की ताब नाला से, यानी पौलुस ने जब वो ज्योति देखी तो उसकी आंखें अंधी हो गई, देख नहीं सका। इतनी तेज ज्योति, सूर्य से भी तेज, पृथ्वी पर से भी ज्योति तेज, वो उसे सहन नहीं कर सका और अंधा हो गया। जब हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराया गया तो ऐसी ज्योति हुई जो सूर्य की रोशनी से इतनी अधिक थी कि सूर्य दिखना बंद हो गया। उसके प्रकाश ने 1300 डिग्री की गर्मी कर दी। फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेल्सियस की बात कर रहा हूं। ऐसा विद्वानों का, साइंटिस्ट का मानना है कि प्रकाश ने 1300 डिग्री की गर्मी पैदा कर। अभी 50 डिग्री हो जाता तो हमारे पसीने छूट जाते, हाहाकार करने लगते, एसी में चले जाते। उसी और उन्होंने कहा बहुत कुछ बर्बाद हो गया और जो बच्चे आज पैदा होते हैं वो विकलांग होते हैं। साढ़े 4000 वर्ष पूर्व जब मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी गई, ऐसा अनुमान लगाया गया। उनमें से एक ये थी कि सूर्य अंधकार में हो गया। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, चुनने के बाद उस गिड़गिड़ाहट को, उस आंसुओं को अपनी प्रजा के, जो जाति परमेश्वर ने इस्राएली चुनी थी, उनकी ओर अपने कान लगाए और उनकी प्रार्थना को सुना और मूसा को भेजा। और जब 10 विपत्तियां उन पर डाली गई तो उनमें से एक ये थी कि सूर्य अंधकार में हो गया। आप कहेंगे ये कहां लिखा हुआ है? बताता हूं मैं आप। मिस्र में, मिस्रियों के क्षेत्र में, मिस्रियों के घरों में, मिस्रियों के आंगन में बाइबल कहती है 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। पढ़िए बाइबल। लेकिन इस्राएली क्षेत्र गोशेन में सूर्य को प्रकाश देना पड़ा, या सूर्य का प्रकाश इस्राएलियों को गोशेन में मिलता रहा। यह सूर्य ग्रहण नहीं था। फिर समझे आप, यह सूर्य ग्रहण नहीं था, क्योंकि 3 दिन तक अंधेरा रहा और मिस्रियों को टटोल टटोल कर काम करना पड़ा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया, तो लिखा है 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा। कभी सोचा आपने
हिरोशिमा के समय जो जापान में बम गिरा, वहां अंधेरा छा गया। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला और पैलोठों को मारा तो 3 दिन तक वहां अंधेरा छाया रहा, लेकिन इस्राएली गोशेन में आनंद मनाते रहे क्योंकि वहां सूर्य प्रकाश दे रहा था। पौलुस जब मसीहों को सताता था तो वो सोचता था वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब प्रभु ने दर्शन दिया तो वो प्रकाश जो ज्योति में, जो स्वर्ग की ज्योति है, जो ज्योतियों का ज्योति है, उसको अंधा कर देता है। इसलिए प्रियो, जब ज्वालामुखी फटता है तो लावा जमीन पर फैल जाता है और धुआं आकाश में फैलकर सूर्य को ढक लेता है। और जब ज्वालामुखी फटता है तो भूडोल होता है, तभी तो फटता। बाइबल में उस अंतिम समय के लिए एक अति भयंकर भूकंप की चेतावनी दी गई कि उससे पहले ना तो भूकंप आया होगा और न बाद में ऐसा भूकंप आएगा। उसके परिणाम स्वरूप भी सूर्य अंधेरा हो जाएगा। ऐसा ही चंद्रमा के साथ होगा। खून का अर्थ लाल रंग से है और धुएं में, और चांद, धुएं में यदि आप चांद को देखो तो वह लाल दिखाई देता। मैं कुछ पद पढ़ना चाहूंगा आपके लिए ताकि आप मेरी बात को समझें। अब मैं आकाशीय मंडल की बात करने जा, निकाल लीजिए आप न्यायियों की पुस्तक, निकालिए आप उसका 5 अध्याय, उसका 20 पद। न्यायियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, उसका 20 पद। क्या लिखा? आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई। देखिएगा अपनी बाइबल में, वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। आप कहेंगे पादी साहब ये क्या है, क्यों पढ़ाया? बताता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा उससे पहले आकाश के तारों में युद्ध छिड़ जाएगा। वे अपनी कक्षाओं से सीसरा के विरोध लड़ेंगे। इसका अर्थ शावर्स ऑफ मेटेरोटाइट्स यानी उल्काओं की बौछार, उल्का पिंड के बारे में आपने सुना होगा। बौछार होगी कहां? पृथ्वी पर। अभी मैं सीसरा का अध्ययन कर रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा बीच में जब समय मिला तो। पृथ्वी की कक्षा में ऐसे भी स्थान है जहां उल्काएं बहुत है, उल्का पिंड बहुत है, बहुत ज्यादा उल्का पिंड। और 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में पृथ्वी ऐसे स्थान से गुजरी थी कि रात को आकाश में उल्काओं की आतिशबाजी सी हो रही थी और
कि रात में दिन जैसा पृथ्वी पर प्रकाश हो गया। 19वीं शताब्दी, अभी हम 20वीं शताब्दी में आए। आप पढ़ लीजिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी स्वर्ग में हो चुकी है, आकाश मंडल में हो चुकी है, हवाओं में हो चुकी है, पृथ्वी पर शुरू हो गई है, लेकिन कलीसिया में दिखाई नहीं दे रही। मसीहों के जीवन में दूसरे कमिंग की तैयारी प्रभु यीशु मसीह की नहीं दिखाई दे रही। वो तो अभी भी यहूदियों के समान हाथ पर हाथ रख के बैठे कि हमारा मसीह आएगा और हमें बचाएगा। और मैं अपने कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, आकाश में जब ऐसे ऐसे विचित्र चिन्ह दिखाई देंगे तो परिणाम क्या होंगे? क्योंकि आकाश में कोई भी चीज बगैर टाइमिंग के नहीं चलती, और यदि टाइमिंग खराब हो तो क्या होगा? लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 26 पद। आजकल लोग हार्ट अटैक से बहुत मर रहे हैं, हार्ट स्पंज हो जा रहा है, स्पंदन हो जा रहा। लिखा है बहुत लोग हृदय गति के रुक जाने से मर जाएंगे भय के कारण। मैं पढ़ना चाहूंगा, निकाल लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 26 25 से पढ़ लेते हैं। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट जोते देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, क्योंकि वे मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते देखेंगे। हमारा परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह इतना साधारण नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। हमें साधारण तौर से हमें उद्धार मिल गया, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं मालूम। लिखा है तुम्हें सेत में मिला है, सेत में दो, कीमत नहीं मालूम हमें, इसलिए बड़ा हल्का लेते हैं, हर चीज को हल्का लेते हैं, बाइबल को हल्के में लेते हैं, चर्च जाने को हल्के में लेते हैं, दान देने को हल्के में लेते हैं, एक दूसरे की इज्जत करने को हल्के में लेते हैं, आराधना स्तुति करने को हल्के में लेते हैं। लेकिन ये इतनी हल्की बात नहीं है प्रियो। यदि आप दिल से मसीह है तो आप उसका आदर करेंगे। पापियों के मन में भय समा जाएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 15 और से 17 पद पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। जब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सेनापति, धनवान, धर्मी और प्रत्येक दास और प्रत्येक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में डर के मारे छिप जाएंगे, छुपे और पर्वतों और चट्टानों से कहने लगेंगे हम पर गिर पड़ो। अब देखिए, परमेश्वर ने हर चीज कहा और हो गया, मनुष्य को अपने हाथ से बना। मनुष्य कहेंगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी दृष्टि से जो सिंहासन पर बैठा है तथा मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ गया, द डे ऑफ लॉर्ड, और कौन है जो उसका सामना कर सकता है।
कौन है जो उसका सामना कर सकता है? प्रियो, परमेश्वर इतना हल्का नहीं है जितना आज के मसीह समझते हैं। निकाल लीजिए सपन्या 1 अध्याय 14 से 18। 14 से 18 पद क्या कहता? सपन्या का पढ़ना चाहूं। यहोवा का भयानक दिन निकट, वो बहुत वेग से समीप चलाता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वो रोष का दिन होगा, वो संकट और सकेती का दिन, वो उजाड़ और विनाश का दिन, वो अंधेरे और घोर अंधकार का दिन, वो बादल और काली रात घटा का दिन होगा। वो गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्बटों के विरोध नरसिंगा फूकने वाले ललकारों का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। वो लहू धूली के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वो पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उनका अंत कर डालेगा। सपन्या 1:14 से 18। परंतु परमेश्वर के विश्वासी आज्ञाकारी बचाए जाएंगे। और मत्ती 24:29 से 31 कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी की सब जातियां विलाप करेंगी, और लोग मनुष्य के पुत्र को सामर्थ तथा बड़े वैभव सहित आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वो तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वरदूतों को भेजेगा, और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक उनके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। प्रियो, आज हमारे चारों तरफ यही विपदाएं चल रही हैं। प्रार्थना करो कि तुम महाक्लेश में ना फंसो। प्रार्थना करो कि तुम बचा लिए जाओ और अपने आप को तैयार करो, तो प्रभु जब आए तो हम सब उठाए जाएं। विश्वास में स्थिर रहो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाओ, ताकि जब प्रभु आए तो हम उसके साथ उठाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो आपने दी। प्रभु जी, हम जानते हैं चिन्हों का प्रकट होना प्रारंभ हो गया है और नाना प्रकार के आकाशीय चिन्ह भी दिखाई देने लगे हैं। राष्ट्र राज पर लड़ाई करने लगे हैं, एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया है। लेकिन प्रभु जी, हम पर दया कर, हमें विश्वास में स्थिर कर, हमें कोई भरमाने ना पाए, हमें कोई डिगाने ना पाए, बल्कि प्रभु जी जो भी अनवचन में पढ़ते हैं वो हो रहा है, हमें विश्वास में सबल बना, प्रार्थना में सबल बना, अपनी आत्मा की परिपूर्णता दे, ताकि हम डरते और कांपते हुए पश्चाताप के साथ अपने जीवन को तेरे चरणों पर समर्पित कर दें, जो तेरे लिए उपयोग में लाया जाए या लाभदायक हो। जितने भी ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन या बाद में जुड़ते हैं, उन सबों को आशीषित करना। भाई अनुपम डेविड के परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए जो सेवकाई में लगे और जितने भी जुड़े हुए हैं, सेवकाई में हैं या नहीं हैं, उन सबों को आशीषित करना, ताकि वो अपने विश्वास को पकड़े रहें मरते दम तक। तब तू कहे, शाबाश मेरे बेटे, तूने अंत तक धीरज धरा, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे
और आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।